राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को देव शयनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नारद पुराण में वर्णन आया है कि पूरी एकादशियों में 24 की 24 जो एकादशी होती है उनमें से 3 एकादशी जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। व्यक्ति को वैसे तो 24 एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति 24 एकादशी का व्रत रखने में असमर्थ है तो 3 एकादशी ऐसी हैं जिनका व्रत व्यक्ति को अवश्य रखना चाहिए। नंबर 1 निर्जला एकादशी, नंबर 2 देवशयनी एकादशी और नंबर 3 देव उठनी एकादशी। देवशयनी एकादशी पे भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले जाते हैं और उसके बाद चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है और चतुर्मास में 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। चतुर्मास जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है 4 मास, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष ये मास 5 हो जाते हैं। जैसे कि इस वर्ष अधिक मास है और अधिक मास जो है वो चतुर्मास में ही पड़ रहा था, सावन के महीने में भी पड़ रहा है, तो इस बार जो चतुर्मास है वो 5 महीने के हैं। 5 महीने भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले जाएंगे, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे और पृथ्वी का जो कारभार होएगा वो भगवान शिव के हाथों आ जाएगा। भगवान शिव के हाथ में पृथ्वी के कारभार का कमान आ जाएगी। पहले ये जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी कब है। तो देवशयनी एकादशी जो है वो 29 तारीख की पड़ रही है। चाहे आप इस्कॉन टेम्पल में लें, चाहे बाकी बहन जी के मंदिर में लें, चाहे वो आप खाटू श्याम ले लें, समस्त वृंदावन में चैतन्य गौड़ संप्रदाय में हर जगह जो देवशयनी एकादशी बनाई जा रही है वो 29 तारीख को ही बनाई जाएगी और 30 तारीख को इस व्रत का पारायण किया जाएगा। अर्थात 30 तारीख को वामन द्वादशी भी है और एकादशी के व्रत के साथ अगर आप वामन द्वादशी का व्रत करते हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। देखिए, वैसे तो सारी एकादशी जो होती है वो अपने आप में सर्वोत्तम है, लेकिन जो मैं देवशयनी एकादशी की आपको बात बता रही हूँ ना, इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये एकादशी है इसमें पूजा विधान अलग होता है। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये 3 दिवसीय व्रत होता है, कैसे करना है, क्या करना है। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की पूजा विधि बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो इसकी पूजा विधि है, देव उठनी एकादशी हो गई, देवशयनी एकादशी हो गई, निर्जला एकादशी होगी, तो ये जो तीनों एकादशी है इनकी जो पूजा विधि होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और एकादशी से। देवशयनी एकादशी पर हमें देवताओं को सुलाना होता है। अब देवताओं को कैसे सुलाना है इसके बारे में आपको चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सुबह सुबह स्नान इत्यादि कर लेना है। स्नान करने के बाद अपनी एकादशी पे पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष विधान है। इस दिन आपको सफेद या पीले वस्त्र पहनिए। सफेद वस्त्र आपके ससुराल में अलाउ नहीं है तो आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं। पीले वस्त्र पहनिए। भगवान श्री विष्णु को अगर घर पे लड्डू गोपाल है तो उनको पीले वस्त्र आप धारण कराइए। उसके बाद विधि विधान से जो पूजा अर्चना वंदना होती है वैसे करनी है। अर्थात सबसे पहले संकल्प लेना है, अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। संकल्प लेना बहुत जरूरी है और संकल्प में अगर आप चतुर्मास का भी व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो आप चतुर्मास का भी संकल्प ले सकते हैं, या फिर चतुर्मास पे कोई चीजों का त्याग कर रहे हैं, जैसे कि तुलसी आप भगवान विष्णु को नित्य चढ़ाएंगे, चप्पल का त्याग कर रहे हैं, पृथ्वी शयन कर, कोई भी अगर चतुर्मास में कोई भी कुछ भी करना चाहते हो तो फिर जो भी आप चतुर्मास में कुछ संकल्प लेना चाहते हो, कि चीज छोड़ना चाहते हो, तो वो संकल्प में भी आपको बोलना है। संकल्प आपको कुछ इस प्रकार से लेना होता है। हर एकादशी पे संकल्प लेना जरूरी होता है। संकल्प का विधान ये होता है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। आपको 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलना है। फिर आपका जो नाम होता है आपको वो नाम बोलना होता है। फिर आपका जो गोत्र होता है, देखिए हर किसी का गोत्र अलग होता है। जो आपकी कुल देवी होती है या जो आपके ऋषिगण होते हैं वो आपका गोत्र होता है। किसी ने मुझसे पूछा दीदी गोत्र क्या होता है, कि पक्ष से जो मेरा गोत्र है वो कौशल है। मेरे ससुराल के पक्ष से जो मेरा गोत्र है वो केमलक्ष गोत्र है, ठीक है ना। तो दोनों के गोत्र अलग अलग होते हैं। तो आपका जो गोत्र हो आपका वो गोत्र बोलना है। जिस स्थान पे आप व्रत रख रहे हो आपको उस स्थान के बारे में बोलना है। जैसे भी स्थान से आप व्रत रख रहे हो आपको उस स्थान के बारे में बोलना है। जैसे कि मैं इस समय पुणे में हूं तो मैं व्रत पुणे में ही रख रही हूँ, वो बोलना होता है, ठीक है ना। अब आप जैसा व्रत रख रहे हो आपको वैसा बोलना होता है, कुछ खा के नहीं, या फिर चतुर्मास में कुछ संकल्प ले रहे हो तो आपको व्रत वैसा बोलना होता है। संकल्प के लिए आपको तिल लेना होता है, सुपारी लेनी है, उसको एक लोटे में डालना होता है। उस लोटे का जो जल है वो आपको सूर्य देवता को चढ़ा देना होता है और जो उसके अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है, बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैं इस बारे में बता रही हूँ। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको कथा पढ़नी होती है।
कथा पढ़ने के साथ ही मतलब चतुर्मास में जो भी आप कर रहे हो वो संकल्प आपको संकल्प के साथ ही लेना है। जैसे कि चतुर्मास में चप्पल नहीं पहननी आपको, तो संकल्प आप ले रहे हो तो तभी बोल दीजिए। चतुर्मास में अगर आपको व्रत रख रहे हो, एक समय भोजन का संकल्प ले रहे हो, तो आप जब संकल्प ले रहे हो तभी बोल रहे हो। अर्थात चतुर्मास के जो भी नियम आप फॉलो कर रहे हो, जब आप संकल्प ले रहे हो तब आपको ऐसा बोलना है। उसके बाद आपको कथा पढ़नी होती है और कथा पढ़ने के बाद आपकी विशेष पूजा अर्चना करना होती है, आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको भगवान की एक प्रतिमा लेनी है, एक भगवान की मूर्ति लेनी है। उस मूर्ति को चाहे आप मिट्टी की भी ले सकते हो, कागज की भी ले सकते हो। अपने घर पे जो लड्डू गोपाल है वो नहीं सुलाने, मिट्टी की कोई भी मूर्ति लेनी है आपको, भगवान विष्णु की ही होनी चाहिए। भगवान विष्णु की एक प्रतिमा लेनी है और गद्दा लगाना है, गुदगुदा गद्दा होना चाहिए। मंदिर के एक लास्ट में कोने में थोड़ी सी हल्दी रखनी है और एक गद्दा रखना है। गद्दे के ऊपर भगवान विष्णु की जो आपने प्रतिमा ली है उसको रख देना है और उसको ढक देना है पीले कपड़े से। तो ये हो गया हमारे देवताओं को सुलाने का तरीका। अब ये जो प्रतिमा है ये उठेगी आपकी इस जगह से, आपको इस प्रतिमा को उठाना नहीं है। ये प्रतिमा जो है वो आपकी उठेगी 4 महीने के बाद और इसी प्रतिमा के साथ आपका तुलसी विवाह होगा। और जब इसी प्रतिमा के साथ तुलसी विवाह होगा तो जो ये प्रतिमा और तुलसी माता ये किसी को दान कर दी जाती है। अब लोग कहते थे हम लड्डू गोपाल को सुला सकते हो, तो नहीं, लड्डू गोपाल को आप नहीं सुला सकते। आपके घर में विष्णु भगवान की कोई मूर्ति है उनको सुला सकते हो, नहीं, आपको कागज की लेके आ जाइए, मिट्टी की लेके आ जाइए, कोई नई प्रतिमा लेके आइए, उसके बाद उनको सुलाइए। ये प्रोसीजर होता है देवताओं को सुलाने का। एक तो ये प्रोसीजर है सही विधि से, पीले कपड़े का ही गद्दा लेना है, गद्दे के नीचे थोड़ी सी हल्दी रखनी है, विष्णु भगवान को सुला देना है, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा ढक देना है और बस खत्म। इसके अलावा ना उसमें जल रखना ना कुछ। मतलब हमारे देव जो है, घर के जो हमारे देवता हैं वो सो गए हैं। लड्डू गोपाल की कोई प्रतिमा नहीं लेनी। अगर कोई प्रतिमा लेनी है तो वो विष्णु भगवान की ही लेनी है। एक तो ये प्रोसीजर होता है। दूसरा प्रोसीजर होता है आप मानसिक रूप से किसी को सुला दे। मानसिक रूप से सुलाने का ना, आप जब संकल्प ले रहे हैं और संकल्प लेने के बाद ही आपने बोल दिया कि भगवान आज देव शनि एकादशी है और आप एक रूप में आप मेरे घर पे रहिए और एक रूप में आप अब क्षीर सागर में जाकर विश्राम कीजिए। ये आपको मन से, मतलब भगवान को मन से सुला देना। ये 2 तरीके होते हैं भगवान को सुलाने के। देव शनि एकादशी पर ऐसा करना बहुत जरूरी होता है। देव शनि एकादशी पर चतुर्मास के नियम जो भी आप कर रहे हो वो करना होता है। चतुर्मास कहीं कहीं पे प्रारंभ होता है देव शनि एकादशी पे, कहीं कहीं पे पूर्णमासी से प्रारंभ माना जाता है। वृंदावन में 50-50 चांसेस होते हैं, कहीं पूर्णमासी से प्रारंभ है, कहीं चतुर्मास की महिमा अपरंपार है। देव शनि एकादशी पर तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष प्रावधान है। देव शनि एकादशी से घर के बाहर 2 मुख्य द्वार पे 2 दीपक जरूर जलाने। देव शनि एकादशी पर आपको दीपदान जरूर करना है। ये आपको विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी है। उसके बाद जो आपने भगवान विष्णु को सुलाया उसको टच नहीं करना है, ये आपको विशेष पूजा करनी है। देव शनि एकादशी की पूजा अर्चना वंदना कुछ इस प्रकार से होनी है। आई होप आपको पूरी डिटेल में वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।